नहीं, पहले हमको सादा पेज दीजिए। ओके, ऐसे कर दें, देखिए तो। चलिए ठीक है। हम लोग कल वैद्युत विभव के बारे में देख रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देख रहे थे। फिर से एक बार उसको हम समराइज करते हैं, फिर से एक बार हम उसे समराइज करते हैं, ताकि आपको आज प्रश्न बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आज हमने आपको कुछ प्रश्न भी लाए हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, वो भी आपके सामने आज लाया गया है। अब देखिए, यहां हम लिख रहे हैं वैद्युत वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग इस तरह से देखेंगे कि V बराबर होता है W बाई Q होता है। छोटा वाला Q लिखिए चाहे बड़ा वाला Q लिखिए, दोनों चलेगा आपके लिए। अब यहां से देखिए, इसका अगर SI यूनिट देखा जाए तो ये होता है वोल्ट, होता है वोल्ट। और 1 वोल्ट बराबर आप लोग ये जान रहे हैं कि 1 कूलम्ब होता है। ये हम लोग देख चुके थे कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होती है। और अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एक बात और कह रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ से अगर कहा जाए तो W बराबर हो गया VQ, W बराबर VQ हो गया, या दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि W बराबर यहाँ पर V गुने I गुने T, V गुने I गुने T कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT होता है। या आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि W बराबर V के बदले में IR लिख सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार V के जगह पर IR लिख सकते हैं। V बराबर IR, तो इसको लिखिएगा I स्क्वायर RT। ये सारा का सारा जूल में होगा जी, सारा का सारा जूल में होगा। अगर इसको अर्ग में कहा जाएगा तो चेंजिंग करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। अब यहां देखिए, और कर लिख सकते हैं W बराबर यहां पर लिख दे रहे हैं, पहले इसको यहां पर लिख दे रहे हैं ओम के नियम V बराबर IR से, ये भी कह सकते हैं। और नहीं तो आप यहां से और एक चीज लिख सकते हैं, यहां से I को हम लोग तोड़ेंगे, तो I को तोड़िएगा तो I बराबर V बटा R, I बराबर यहां से लिखिएगा तो V बटा R। तो यहां पर आप भर दीजिए, ये समीकरण 2 कर दे रहे हैं, ये समीकरण 3 कर दे रहे हैं, ये समीकरण 4 कर दे रहे हैं, और समीकरण 3 से हम लोग देखने जा रहे हैं। देख लीजिएगा, समीकरण 3 से हम लोग ये देखेंगे, समीकरण 3 में क्या था? 3 में था W बराबर V गुने I गुने T था, हमारा VIT था ना, इतना जूल में था, सब का सब जूल में होगा। तो यहाँ पर I के बदले लिखेंगे V बटा R कर देंगे, तो V स्क्वायर बटा R इंटू T कर देंगे। यहां पर इस तरह से कर दीजिए आप लोग, यहां पर हम लोग कह देंगे समीकरण 3 से हम लोग लिखेंगे W बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू T कर देंगे, इतना जूल कर देंगे हम लोग यहाँ पर। V स्क्वायर बाई R इंटू T के नाम से जानेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, अब यहाँ समझेंगे, V का मतलब होता है विभवांतर हो गया, V माने विभवांतर, R माने प्रतिरोध होता है, R बराबर रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध हो गया ये।
यहां से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां हम लिख दे रहे हैं एक बात और, यहां पर हम लिख रहे हैं विभवांतर के बारे में हम लिख रहे हैं, विभवांतर। यहां पर पहले एक बात और समझ लीजिए, यहां पर हम नोट लाइन एक लिख दे रहे हैं, अनंत पर वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। अब यहां देखिए, फिर लिख रहे हैं पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, पृथ्वी के विभव को 0 माना जाता है, शून्य माना जाता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। अब यहां समझ लीजिए आप लोग, अब हम यहां कर देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर विभव v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। ये सूत्र लगाइएगा तो वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर विभव का मान निकल जाएगा। ये देखिए, तीव्रता के लिए आप लोग देखे थे, याद कीजिए, तीव्रता के लिए देखे थे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर था तीव्रता में, और विभव में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r है। ये दूरी से रिलेटेड हो गया, दूरी रहेगा तब, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है कि V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है आज आप लोगों को क्वेश्चन से अवगत कराया जाएगा। अब देखिए, यहां पर देखिए, एक होता है विभवांतर, विभवांतर होता है, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं पीडी। और सुनिए, किन्हीं दो बिंदुओं पर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी कहा जाता है। और ये देखिए, तो विभवांतर जो होता है यह आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है, लेकिन आवेश भी दो तरह का, एगो पॉजिटिव चार्ज और एगो निगेटिव चार्ज होता है। तो धन आवेश जो होता है उसका प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, लेकिन ऋण आवेश का प्रवाह लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होती है। तो ये विभवांतर जो होता है आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और उस विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र उपयोग में लाते हैं जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। कौन मीटर? वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा, सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। उसे परिपथ में आपका पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, समानांतर क्रम में समूहित किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत कहिएगा। समझिए, जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस डिवाइस का हम प्रतिरोध ज्यादा लिखवाएंगे, जिसका प्रतिरोध ज्यादा लिखाएंगे,
उसके आदर्श की बात करेंगे, आइडियल की बात करेंगे तो अनंत कहिएगा, अनंत कहेंगे। और जिसका प्रतिरोध कम लिखाएंगे उसके आदर्श की बात करेंगे, आदर्श माने आइडियल की बात करेंगे तो उसका प्रतिरोध 0 कहिएगा। जैसे देखिए आपसे कहेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होता है। और वही आमीटर, आमीटर की बात करेंगे तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर से विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं ना। रोशन पटेल, बहुत वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मिशन एसएससी बाई राहुल, वाह क्या बात है रेलवे पर कब्जा, वाह वेरी गुड। स्वीति कुमारी गुड मॉर्निंग सर, रवि कुमार गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सब लोग को। देखिए तो हम यहां लिख रहे हैं, एक बात बताइए, यह आवेश के, हम यहां सिंपली लिख दे रहे हैं, यह आवेश के प्रवाह की, यह आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है, दिशा को बतलाता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। हम यहां पर लिख रहे हैं धन आवेश माने पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश का प्रवाह जो होता है, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से उच्च विभव, विभव माने हायर पोटेंशियल, एचपी, एचपी माने हायर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, विभव निम्न विभव माने लोअर पोटेंशियल, एलपी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जबकि आपका ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता, एलपी से एचपी की ओर होता है, ये कह सकते हैं हम लोग। और याद रखिएगा ये जो होता है विभवांतर आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। और हम लोग जानते हैं कि धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है। धन आवेश का प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, जबकि ऋण आवेश का प्रवाह जो होता है लोअर से हायर की ओर होती है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अब यहां पर, यहां देखिएगा, इसे यहां लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखने जा रहे हैं। इसे वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर, इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। तब वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा, इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, द्वारा मापा जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, यहीं से में लिख दे रहे हैं। इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध माने रेसिस्टेंस, उच्च होता है तथा इसे परिपथ में, तथा इसे परिपथ में समानांतर क्रम, पैरेलल, समानांतर क्रम समूहित की जाती है, तथा इसे परिपथ में समानांतर क्रम समूहित की जाती है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो कहिएगा वोल्ट मीटर को परिपथ में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। तो अब बताइएगा, हम सिंपली हम कह देंगे कि हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, आप बताइएगा इसको परिपथ में कैसे कनेक्ट कीजिएगा, तो कहिएगा वोल्ट मीटर को हम परिपथ में समानांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको पूछ देगा कि दो टेक्नीशियन है,
दो टेक्नीशियन है ए और बी, दो टेक्नीशियन ए और बी है और उसको दोनों को वोल्ट मीटर दिया जाता है। एगो टेक्नीशियन वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ता है, एगो टेक्नीशियन वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ता है। बताइए कौन सा टेक्नीशियन सही है? तो इस तरह से ऑप्शन देगा तो बना दीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कहिएगा नहीं बाबा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहां देखिए, यहां पर समझ लीजिएगा आप लोग। अब हम यहां कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर को परिपथ में हम लोग वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? हम लोग समानांतर क्रम में समूहित कर रहे हैं। तो यहां देखिए, एगो हम यहां पर बना दे रहे हैं सर्किट। यहां पर हो गया प्लस एगो माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया। प्लस का मतलब कि हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब कि लोअर पोटेंशियल। और तब यहां से पहले रुक जाइए, नीचे हमको दिखाना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस हो गया, एगो माइनस हो गया, एगो प्लस और एगो माइनस। और यहाँ पर हमारा इस तरह का हो गया, यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस हो गया ये। और उसके बाद में देखिएगा तो यहाँ पर एक हम लोग वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं, भी लगा दे रहे हैं। और ये बताइएगा कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पर यहाँ पर धारा आई जा रहा है, धारा यहाँ से आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई यहाँ से पास कर रहा है, जा रहा है। और बताइएगा यहाँ पर ये वोल्ट मीटर हो गया, भी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर वोल्ट मीटर हो गया। और ये कैसे कनेक्टेड है? आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। ये प्रतिरोध आर हो गया, ये प्रतिरोध आर हो गया, रेसिस्टेंस आर हो गया। अब यहां पर समझ लीजिए आप लोग, वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अब यहां देखिए कनेक्टेड पैरेलल में है ये। अब यहां पर एगो नोट लाइन के रूप में लिखने जा रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श माने आइडियल, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी? अनंत होता है। अगर सिंपली कहा जाए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आप कहिएगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अब हम कह रहे हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श कहे हैं तब ना बोले हैं। अब एक बात बताइए, सपोज दैट कि आपसे कोई पूछे कि आप कैसा बनना चाहते हैं, तो कहिएगा फलाना बाबू जैसा बनना चाहते हैं, बड़ी अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी है वो। तो अब हम यही बात कहेंगे कि एक वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाना है, वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाना है, रेंज माने परास को बढ़ाना है। तो बताइए कि वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए, मतलब कि उसको आदर्श बनाने के लिए क्या करना होगा? तो कहिएगा कि सबसे पहले तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो ज्यादा होता ही है, लेकिन इसके रेंज को बढ़ाना है, आदर्श बनाना है, इसके प्रतिरोध को अनंत पर ले जाना है। तो इसके साथ और प्रतिरोध को क्या करना है? जोड़ना है। तो छोटका प्रतिरोध को जोड़िएगा कि बड़ा प्रतिरोध को? तो कहिएगा बड़ा बड़ा प्रतिरोध को जोड़ना होगा, बड़ा बड़ा प्रतिरोध को जोड़ना होगा। तो अब हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए इसके समानांतर में जोड़िएगा बड़ा प्रतिरोध कि सीरीज में? तो कहिएगा प्रतिरोध को हम लोग जब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि जब हम लोग प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़ने का उद्देश्य होता है कम मान का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में कि सीरीज में? तो कहिएगा पैरेलल में। और अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो अब बताइए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो ज्यादा होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर है और इसको कहते हैं कि तुम्हारे रेंज को बढ़ाना है, तो ये कहेगा कि हमारे रेंज को बढ़ाना है मतलब कि आदर्श बनाना है। तो हाँ, आदर्श बनाना है तो ठीक है, बड़का बड़का प्रतिरोध ला के हमारा साथ सीरीज में जोड़ दीजिए तो हमारा रेंज बढ़ जाएगा। तो हम यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। देखिए लिखते रहे हम लोग, एगो पॉइंट और लिख रहे हैं। वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध समूहित की जाती है। श्रेणी क्रम माने सीरीज में, श्रेणी क्रम माने सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ी जाती है। प्रतिरोध जोड़ी जाती है, हो गया यहां पर ये। अब ये देखिएगा वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर पर प्लस और माइनस का साइन रहता है, प्लस और माइनस का साइन रहता है। वोल्ट मीटर पर प्लस और माइनस का साइन रहता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। आमीटर पर भी प्लस माइनस का साइन रहता है, गैल्वेनोमीटर पर भी प्लस माइनस का साइन रहता है, लेकिन प्रतिरोध पर रेसिस्टेंस में नहीं मिलेगा प्लस माइनस का साइन। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब आप लोग यहां पर देखिए कि विभवांतर हो गया। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ी जाती है। एक होता है देखिए आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि चूंकि यहां पर V बराबर लिखे हैं आप लोग W/Q, यहां पर हम ये कर सकते हैं। इसलिए बताइएगा कार्य W बराबर विभवांतर V गुणे आवेश Q। यहां समझिए, अगर विभवांतर शून्य होगा तो कितनाहु कूलम्ब का आवेश होगा। अगर विभवांतर शून्य होगा, कितनाहु कूलम्ब का आवेश होगा, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? 0 काम करना पड़ेगा। यदि यहां लिख दे रहे हैं, यदि विभवांतर V बराबर 0 हो तो W बराबर 0 होगा। और याद रखिएगा विभवांतर शून्य कब होगा? तो कहिएगा विभवांतर शून्य होने के लिए बहुत कंडीशन है, लेकिन एक पृष्ठ भी होता है, उसका नाम है समविभवी पृष्ठ। क्या नाम है? समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, यहां देख लीजिएगा, इसको हम रखते हैं यहीं पर। और यहां पर देखिए एक होता है समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ इंग्लिश में कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इक्वी का मतलब होता है, यहां तोड़ दीजिए आप लोग, इक्वी का मतलब होता है समान। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव और सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ।
मतलब कि समान विभव वाले पृष्ठ को ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसको समविभवी पृष्ठ कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में लिख सकते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया वह रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाती है। और बताइएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहां पर समझिए आप लोग कुछ नहीं करना इसमें, किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया वह रेखा जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान है। तो हर एक बिंदु पर जब विभव समान है तो किसी भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर निकालिएगा, विभवांतर का मेजरमेंट कीजिएगा तो 0 आएगा। तो समविभवी पृष्ठ के लिए बताइएगा विभवांतर 0 होगा। तो जब विभवांतर 0 होगा, तो अब बताइएगा, जब विभवांतर 0 होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। तो समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान, समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, लेकिन विभव के अंतर को विभवांतर 0 होगा, इसलिए समविभवी पृष्ठ पर किया गया कार्य भी 0 होगा। तो हम यही बात लिखने जा रहे हैं। यहां देखिए आप लोग, अब तो देखिए यहां पर हम लिख देने जा रहे हैं, यहां हम लिख देने जा रहे हैं समविभवी पृष्ठ के लिए, समविभवी पृष्ठ के लिए यहां पर लिख रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। दूसरा नंबर लिख रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के लिए विभवांतर 0 होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है जी, 0 होता है। और चौथा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। और देखिए समविभवी पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, नेवर कभी एक दूसरे को नहीं काटता है ये। हो गया। तो यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कह दिया जाए आपसे कि समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, 0 होता है, या दोनों हो सकता है या कोई नहीं, तो कहिएगा समान होता है। समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान। और जब विभव का मान समान होगा कि किसी भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर, कोई भी दो बिंदु के लिए विभवांतर निकालिएगा
तब विभव के अंतर को विभवांतर, दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे, तब विभवांतर शून्य मिलेगा। और जब विभवांतर शून्य मिलेगा तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। और देखिए, समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। यह भी मुख्य पॉइंट में आएगा, मेन पॉइंट के अंतर्गत इसको भी रखा जाएगा सर जी। अब यहां देखिएगा, यहां तो समविभवी पृष्ठ के लिए हो गया। एक होता है यहां पर, देखिए यहां पर हम लोग एक बात और देख लेंगे। समय नहीं ना, और समय है ना, अभी समय तो बहुत है हमारे पास सर जी, अभी समय हमारे पास अभी बहुत है, घबराना नहीं है आपको। एक होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां पर देख लीजिए, एक होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको U द्वारा दिखलाते हैं, ये निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बटा R कर दीजिएगा, इतना जूल कर दीजिएगा, इतना जूल, इतना जूल। Q1 का मान दिया रहेगा, Q2 का मान दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होगा, 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब का स्क्वायर, ये होता है। और अब समझिए आप लोग, अब यहां पर देखिए एक चीज देखिएगा, अगर हम कह दें, समझिएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसका मान घटता भी है, इसका मान बढ़ता भी है, समझना है पहले इसको। बताइए, प्लस और प्लस रहेगा, समझिएगा, प्लस और प्लस रहेगा तो रिपल्सन होगा कि आकर्षण होगा? तो कहिएगा समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो अगर यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो दोनों को नजदीक लाइएगा, तो दोनों को नजदीक लाइएगा, तो अब बताइएगा यहां पर नजदीक ये अपने से आ रहा है कि आप जबरदस्ती ला रहे हैं? तो कहिएगा कि ये दोनों कहता है कि हमको दूर हटाओ, हम नहीं आएंगे नजदीक। आप कहिएगा कि ना, दोनों को जबरदस्ती हम नजदीक लाएंगे। तो जबरदस्ती नजदीक लाइएगा तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जबरदस्ती कीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। और इसलिए बढ़ेगा कि जबरदस्ती करने से ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ता है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समान आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम हो रहा है, ये कंसेप्ट होता है। जबरदस्ती जबरदस्ती बहुत लोग समझाता है कि जबरदस्ती करने से ज्यादा ऊर्जा लगेगा, इसलिए कि आपका प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप नजदीक ला रहे हैं जबरदस्ती, तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। मतलब यह हुआ कि अगर आप वर्क कीजिएगा, उस पर लाने के लिए वर्क कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और अपने आप अगर होगा तो घटेगा। तो बताइए, अगर प्लस है और प्लस है तो ये क्या कहता है कि हम अलग हटेंगे कि सटेंगे? तो कहिएगा अलग हटेंगे, तो दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, ठीक है। और अगर नजदीक लाएंगे तो बढ़ेगा। तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, इतना बताइए, एक पदार्थ पर इतना कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पर इतना कूलम्ब का भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को नजदीक लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहिएगा बढ़ेगा। लेकिन अगर दूर ले जाएंगे तो घटेगा। अब बताइए, एगो प्लस है और एगो माइनस है, एगो प्लस है और एगो माइनस है, समझिएगा। देखिए, एगो प्लस है, एगो प्लस है और एगो माइनस है। हम कमेंट्स पर तंगा देख रहे हैं कि कमेंट्स में किन्हीं का कोई दिक्कत तो नहीं है, किन्हीं को कोई हमसे दुख तो नहीं है। हमसे दुखी नहीं होइएगा, हमके जितना बोलिएगा,
जितना हमसे बोलिएगा डीप जाने के लिए उतना डीप पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम नहीं उतना पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि हम यूट्यूब पर लाइव हैं और हम उस चीज को बतलाने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि जो बार बार हम रिपीट करते हैं, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, अभी तो लोको पायलट का नहीं है। अगर लोको पायलट का बताएंगे तो इसके अंदर जाकर, गहराई में जाकर मंथन करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट इतना ही देंगे आपको, इससे भी थोड़ा ज्यादा कर देंगे कि ताकि आपके माइंड में हमेशा वो सेट कर जाए, बंध जाए, एकदम जकड़ जाए। देखिए अब एगो प्लस है एगो माइनस है, तो बताइए प्लस और माइनस है, असमान है ना, ये अनइक्वल चार्ज है ना, अनइक्वल चार्ज। तो प्लस माइनस को कहिएगा कि ये क्या करेगा, तो कहिएगा सटेगा। प्लस और माइनस है तो अपने से ना सट रहा है जी। तो बताइएगा प्लस और माइनस को नजदीक लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान, प्लस और माइनस को नजदीक लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। अगर इसको कहिएगा कि ना तोरा के नजदीक नहीं ले, अब हट, दूर हट, तो दूर हटाइएगा इसको। जब दूर इसको ले जाइएगा प्लस को माइनस को, तो आपको काम करना पड़ेगा कि खुद करेगा वो, तो कहिएगा हमको काम करना पड़ेगा। आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम कीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और अगर उसके विरुद्ध काम नहीं कीजिएगा, उल्टा होगा उसका, तो घटेगा। यहां पर समझ गए आप लोग। इस तरह का सवाल रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, यहां पर वो क्वेश्चन देते रहे हम लोग, क्वेश्चन दे रहे हैं कि दो धनात्मक आवेश, दो धनात्मक आवेश माने चार्ज, प्रत्येक एक माइक्रोकुलम्ब, एक माइक्रोकुलम्ब, दो धनात्मक आवेश प्रत्येक एक माइक्रोकुलम्ब को हवा में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बताइएगा, तो निकाय की, ये भी कह सकते हैं, रखा गया है तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, या निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, माइक्रोकुलम्ब है, एक माइक्रो, प्रत्येक एक माइक्रोकुलम्ब का है। माइक्रो का मतलब ही होता है, देखिए माइक्रो का मतलब ही होता है 10 का पावर -6, तो एक माइक्रोकुलम्ब का मतलब 10 का पावर -6 कुलम्ब। ये तो आप लोग को पता हो गया, ये तो पता हो गया। हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं जी। तो आप बताइए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं, 9 × 10 का पावर 9 और गुणे 1 × 10 का पावर -6 Q1 का मान, और दूसरा का भी मान इतना ही है, 1 × 10 का पावर -6 और बटा दूरी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये देखिए 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर -12 और यहां 10 का पावर 9, तो 9 × 10 का पावर -3 जूल, यानी इसी को कह सकते हैं 9 मिली जूल, आंसर कह सकते हैं। ये वाला जैसे रहेगा वैसे कर दीजिएगा। मिली का मतलब 10 का पावर -3। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आएगा तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, कोई परेशानी तो नहीं ना होनी चाहिए आपको ना। कहिएगा ना सर कोनो परेशानी ना है हमको, तो नहीं परेशानी है तो ठीक है, परेशान मत होखिएगा आप हमसे। परेशान होखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, हमसे परेशान मत होखिएगा आप लोग। अब एक चीज देखिए आप लोग, अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा है, राहुल राय, गुड्डू कुमार, पिंटू कुमार, बहुत अच्छा, आप लोग समझ में आ रहे हैं। आप लोग व्यूअर्स को बढ़ाइए, और
असली चीज पर सामने आइए, असली चीज सामने में आकर पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, और ज्यादा लक्ष्यदार बनाएंगे इसको। ये चैप्टर के बाद और ज्यादा लक्ष्यदार बनाएंगे, इस चीज को ट्विस्ट करेंगे ताकि आपका ख से खोपड़ी में बढ़िया से स से समा जाए। चलिए हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वो पॉइंट और लिख दे रहे हैं हम लोग, आप लोग के लिए बेटर रहेगा। अब यहां देखिए, आप लोग पढ़े हैं, हम पहले सारे चीज को यहां पर लिख दे रहे हैं। देखिए Q बराबर पढ़े हैं आप लोग, IT होता है ना, ये भी आप लोग पढ़े हैं। Q बराबर प्लस माइनस एनी, आप लोग ये भी जानते हैं। इसके बाद में आप लोग ये भी पढ़ लिए हैं कि N बराबर IT बटा E पढ़ लिए हैं आप लोग। ये समीकरण 2 हो गया, 3 हो गया। आप लोग ये भी पढ़े हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये भी आप लोग देख लिए हैं। इसके बाद में आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग देख लिए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा कूलम का स्क्वायर, ये आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद आप लोग ये भी देख लिए थे, ये भी यहां पर देखे थे कि आपका इस तरह से था। आपका यहां पर वैद्युत तीव्रता की बात करते हैं, वैद्युत तीव्रता, तीव्रता E बराबर आप लोग देखे थे F बटा क्या Q देखे थे, F बटा Q देखे थे, और नहीं तो E बराबर ये भी देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये भी देखे थे आप लोग। एगो वैद्युत विभव देखे थे आप लोग, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर W बाई Q देखे थे। इसके बाद में आप लोग दूरी के लिए भी देखे थे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R खाली देखे थे, छुच्छे R देखे थे। यहाँ R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर है और यहाँ पर R है, यहाँ पर R है। आप इसको और तोड़ तोड़ कर भी देखे थे। यहाँ पर देखिए W बराबर देखे थे विभवांतर, एक्चुअल में ये विभवांतर ही होता है, भी विभवांतर भी और गुणे Q, ये देखे थे। अगर विभवांतर का मान, अगर विभवांतर का मान 0 होगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर विभवांतर का मान 0 तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आप लोग, एक बात समझ लीजिए, हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, यहां पर एगो लिख देना है वैद्युत, वैद्युत विभव तथा वैद्युत तीव्रता, तीव्रता E में संबंध। आप लोग ये देखे थे वैद्युत विभव क्या है, तो कहिएगा वैद्युत विभव यहां पर है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो यहां पर हम सिंपली लिख दे रहे हैं, पहले विभव है ना, तो यहां पर V बटा E कर दीजिएगा आप लोग। तो V का मान कितना है जी, तो कहिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए यहां पर समझ लीजिए पहले आप लोग, यहां पर हम यहां पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R है, Q बटा R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों कट जाएगा ना, दोनों कट जाएगा ना। तो हाँ बाबा दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसको हम काहे लगी हम उतना लंबा चौड़ा बना दे रहे हैं। देखिए यहां पर V के जगह पर, देखिए V के जगह पर लिख दे रहे हैं हम लोग Q बटा R गुने, Q बटा R गुने, और E नीचे है तो R स्क्वायर बाई Q। अब यहां पर देख लीजिए आप लोग, एक बार से एक बार कैंसिल, Q से Q कैंसिल, दिस एम्प्लायड V बटा E बराबर, यहां पर इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं हम लोग। अब यहां दिस एम्प्लायड कर देंगे V बटा E बराबर, यहां पर R कर देंगे बटा 1, इसलिए E बराबर V बटा R। और बताइए इसका मात्रक अगर यहां से पूछा जाए
तो यहां पर कहिएगा वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर। आप समझने की कोशिश करें आप लोग यहां पर Q बराबर आई टी पढ़े हैं ना, Q बराबर आई टी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। यहाँ आवेश का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक में कैसा संबंध है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, एन बराबर आई टी बटा ई, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग देख लिए। अगर खाली पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा तो आप लोग को बताया गया है 8.85 गुने 10 का पावर -12 कुलम का स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, या उसका मात्रक फैराडे बटा मीटर भी होता है। ये सारा चीज हम लोग देख लिए हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके लिए। आप लोग वहीं पर देखे थे वैद्युत विभव, देखे थे वैद्युत विभव का मान क्या होता है, और ये भी देखे थे कि अगर कोई खोखला गोला है वो एक समान रूप से आवेशित है तो किसी भी अंदर में किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान शून्य होता है, लेकिन बाहर में तीव्रता का मान शून्य नहीं होता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर जरा आ जाते हैं, क्वेश्चन पर विचार कर ले रहे हैं हम लोग। 9-10 पन्ना तो फिर आज हम लोग देख लिए ये वाला, हम लोग क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अब। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया होगा। प्रोमो प्रोमो नहीं, आप कभी किसी को नहीं बोले हैं, सबको याद रखे हैं। सबका चेहरा हमारे माइंड में खटक रहा है, सबका सबके घर में नौकरी होगी, हमारा यही आशीर्वाद है। सब लोगों के घर में नौकरी होगी, रेलवे के हर एक डिपार्टमेंट का जॉब मिलेगा आप लोगों को, हर एक घर में नौकरी मिलेगी। खाली जुड़ कर रहिए हमसे, क्योंकि हम में ईमानदारी भरा हुआ है। हम पढ़ाते हैं ईमानदारी से, कभी भी कटौती नहीं करते हैं, और हम बच्चों को बरगलाने की कोशिश नहीं करते हैं। चाहे आपका क्लासरूम हो और चाहे आपका सामने में एक कैमरा हो, हम बरगलाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी होता है मुंह पर बोलते हैं, ऑथेंटिक बात बोलते हैं कि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर खराब लगे तो वो भी ठीक है, लेकिन हमारी बातों को अगर आप भली भांति गांठ बांध लीजिएगा तो सफलता आपकी कदमों को चूमेगी, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसने कहा था, निम्न में से किसने कहा था, क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा था कि घर्षण से कांच की छड़ को आवेशित किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि घर्षण विद्युत का खोज थेल्स ने किया था। मतलब क्या हुआ, घर्षण विद्युत की खोज थेल्स ने किया था, थेल्स ने किया था। यूनान के महान वैज्ञानिक थे ये। तो बताइएगा घर्षण विद्युत की खोज थेल्स ने किया था, और थेल्स साहब बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। उनका कहना था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर प्लस चार्ज और रेशम के कपड़ा पर माइनस चार्ज आ जाता है। कहिएगा कि प्लस चार्ज उसी पदार्थ पर आएगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जो लेगा उस पर माइनस चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर किसी पदार्थ में अधिकता होती है तो उस पर कौन चार्ज आता है, तो कहिएगा माइनस चार्ज आता है। और जब कोई पदार्थ पर प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया हो तो उसके द्रव्यमान में थोड़ा कमी भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होती है, और बेचारा वो इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लिया है उसके द्रव्यमान में आंशिक वृद्धि होती है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग किया है उसके द्रव्यमान में आंशिक कमी होती है।
चलिए, तो हमारे यहाँ पर ये वाला हो गया हमारा घर्षण विद्युत की खोज थेल्स ने किया था, राइट ऑप्शन इज बी हो गया। और न्यूटन के बारे में तो जानते हैं, गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति के कितने नियम? 3 नियम दिए थे। नील्स बोर के बारे में बताइए, तो नील्स बोर में बोर बोरी स्कीम दिए थे आपका 2n² वाला जो हमारा दिए थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो चक्करों के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। आवेशित होने की असली पहचान, कि देखिए किसी वस्तुओं के चार्ज होने की असली पहचान प्रतिकर्षण है। आवेशित होने की असली पहचान आकर्षण नहीं, क्योंकि आकर्षण तो हर एक वस्तु में होती है। तो वस्तुओं के चार्ज होने की असली पहचान प्रतिकर्षण होती है। किसी वस्तुओं के आवेशित होने की असली पहचान प्रतिकर्षण रिपल्सन होती है, आकर्षण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक कूलम्ब आवेश निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है? निम्न में से कितने, एक कूलम्ब आवेश निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब आवेश निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? नहीं भी हो सकता है। तो आप बताइएगा, चूंकि जानते हैं Q बराबर होता है N होता है, तो यहां से आप N निकालिएगा तो Q बटा E कर दीजिएगा, और Q का मान दिया है 1 कूलम्ब, तो यहां 1 भर दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19, 1 में 1.6 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.625 गुना 10 का पावर यहां पर 19, इसको कर दीजिएगा पॉइंट आगे ले जाइएगा, 6.25 गुना 10 का पावर 18। आंसर है कोई ऑप्शन? 6.25 गुना 10 का पावर -18 है, और यहां पर 18 है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप लोगों को 3 वीडियो लिया गया था पहले, आज चौथा वीडियो है कि 5वां वीडियो है, जो भी हो पहले वाला देख लीजिएगा, ये सवाल बताए हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Q बराबर प्लस माइनस एन, प्लस माइनस क्यों दिया गया है? इलेक्ट्रॉन देगा जो प्लस चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जो लेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि परमाणु का नाभिक बना होता है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, और उसके केंद्रक को नाभिक कहते हैं। यहां पर लिख रहे हैं, देखिए परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, तथा इसके केंद्रक को नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं, तथा इसके केंद्रक को नाभिक कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से आप लोग। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, समझेंगे पहले। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, तथा इसके केंद्रक को नाभिक कहा जाता है। नाभिक कहते हैं। नाभिक में परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता होता है, जिस पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। उस वृत्ताकार रास्ता को ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं, और उसी वृत्ताकार पथ पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और बताइएगा,
नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहिएगा। एक साथ क्या बोलिएगा? न्यूक्लियॉन्स कहिएगा। और नाभिक में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, नाभिक में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, वो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा या न्यूक्लियॉन्स की संख्या निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से भी कि यहां पर एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या बराबर, न्यूक्लियॉन्स की संख्या बराबर कर दे रहे हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कह दीजिएगा, इसको ए द्वारा दिखला दे रहे हैं हम लोग। चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग, बढ़िया पॉइंट है आपके लिए। तो बताइएगा, परमाणु का नाभिक बना होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से। नहीं बाबा, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, ऑर्बिट कहते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन। गलत, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलेगा राहुल राय, चलेगा राहुल राय, चलेगा, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। संजय कुमार, ई नंबर, क्या एन नंबर ई कह रहे हैं आप? सर सी नंबर होगा। क्वेश्चन क्या है? नाभिक बना होता है, नाभिक आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़ा पर होता है। देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर धन आवेश, कांच के छड़ पर धन आवेश, देखिए कांच के छड़ पर धन आवेश, कांच के छड़ पर धन आवेश, धन आवेश एवं रेशम के कपड़ा पर, रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश, ऋण आवेश। बताइएगा ऋण आवेश क्यों आया? क्योंकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन लिया है और कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन दिया है। तो क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम पर, बताइएगा कांच की छड़ पर धन आवेश, रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और हमको इसी रेस्पॉन्स का इंतजार है। इसी रेस्पॉन्स से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया करेंगे, बेस्ट करेंगे। हमारे साथ मिलकर कदम में कदम चलने की कोशिश कीजिए, आपकी सफलता की चोटी तक मैं पहुंचाऊंगा, मेरा ये वादा है, मेरा ये कसम है। चलिए नीचे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। मतलब कि एक पदार्थ है और उसको धन आवेश से आवेशित किया जाता है, मतलब उस पर प्लस चार्ज लाना है। एक पदार्थ पर प्लस चार्ज लाना है। तो हम, क्वेश्चन मेरे पीछे है, हम आपके सामने हैं, कैमरा के सामने हैं। तो एक पदार्थ पर धन आवेश लाना है तो कहिएगा कि धन आवेश लाना है ना, तो कहिएगा इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और जब इस पर प्लस आएगा तो पहले के अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो कहिएगा कम हुआ। अब पूछेंगे कि पहले के अपेक्षा इसका द्रव्यमान थोड़ा घट गया कि बढ़ गया? तो कहिएगा थोड़ा सा घट गया। काहे? कि इलेक्ट्रॉनवा एगो निकलल है, इलेक्ट्रॉन निकलल है तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, तो वहां पर लेकिन बहुत कम होता है, कंपेरिजन कर दिया था हाइड्रोजन से। तो अब बताइएगा, जब पदार्थ पर प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, उस पर प्लस चार्ज आएगा, उसके द्रव्यमान में आंशिक कमी आती है। तो कह रहा है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान बताइएगा अंशतः घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, घटेगा ना। चलिए, टिंकू शर्मा, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी, आप सभी लोगों को। स्वीटी कुमारी 6 का बीबीबी, 6 का बीबीबी, बहुत अच्छा, बीबीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक परमाणु समान रूप से उदासीन होता है। सही बात है। देखिए, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, हम लोग कहते हैं तब परमाणु विद्युतः उदासीन,
उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल होता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। अब हम आपसे कहेंगे कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है तो इस पर चार्ज कब आता है? परमाणु विद्युतः उदासीन होता है तो इस पर चार्ज कब आता है? तो कहिएगा कि चार्ज की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है। इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति होती है, चार्ज की उत्पत्ति होती है। तो बताइएगा, ऐसे परमाणु उदासीन होता है, ऐसे परमाणु उदासीन होता है, सही बात है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज होता है। अब बताइएगा 7 का क 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 संजय कुमार, आप 7 का ऑप्शन सी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि परमाणु समान रूप से उदासीन होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के डैश होती है। तब यहां देखिए, उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम में देखिए, किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा परमाणु संख्या के, और जो बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के। याद रखिएगा याद रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक आ गया बहुत लोगों का, ऑप्शन क है। नहीं नहीं, किसी उदासीन परमाणु में जितना नाभिक में प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन की संख्या जितना होता है वही उसकी परमाणु संख्या भी होती है। तो उदासीन परमाणु में होती है। लेकिन यहां पर हम कह देंगे कि धन आवेश में, धन आयन में, धन आयन में पूछा जाएगा तो कहिएगा P तो बराबर होता है Z के, P तो कभी भी बराबर होगा Z के, P बराबर Z के। लेकिन याद रखिएगा, धन आयन का मतलब क्या हुआ? जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 गो इलेक्ट्रॉन है, जब नहीं दिया था तो 11 इलेक्ट्रॉन, और जब सोडियम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया एगो तो सोडियम के पास प्लस चार्ज आ जाएगा ना, सोडियम प्लस हो जाएगा। तो किसी को दे दिया एगो इलेक्ट्रॉन तो अब सोडियम प्लस हो गया, तो अब उसके पास 10 गो हो गया। तो प्लस चार्ज वाला पर ज्यादा है कि सोडियम छुच्छे जो न्यूट्रल है उस पर ज्यादा है? तो कहेगा न्यूट्रल वाला में ज्यादा होगा प्लस के अपेक्षा। तो धन आयन में कहिएगा कि आपका धन आयन में पूछेंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से, धन आयन में। लेकिन अगर ऋण आयन में कह दिया जाए, ऋण आयन में, तो कहिएगा ऋण आयन में पूछा जाएगा तो P तो हमेशा Z के बराबर होगा, लेकिन ऋण आयन में कहिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा प्रोटॉन की संख्या से, ऋण आयन में। ये बहुत डिटेल से बताएंगे, ये बहुत डिटेल से बताएंगे केमिस्ट्री में। जब कोई केमिस्ट्री का सीरीज शुरू करेंगे ना, नए बैच का अनाउंसमेंट करेंगे केमिस्ट्री के लिए, जो बेसिक जानकारी देंगे और टॉप लेवल तक लेकर चले जाएंगे आप लोगों को। इस तरह की जानकारी देंगे केमिस्ट्री में, तुरंत बैच का अनाउंसमेंट करेंगे केमिस्ट्री के लिए। उसमें आप लोग आइएगा, 50 रुपया या 100 रुपया जो भी फी रहेगा वो फी आपको उसलवा देंगे, ये दावे के साथ करते हैं। क्योंकि आप जितना फी देंगे हमसे पढ़िएगा, उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं कि हमको भी ना अखरे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको किसी तरह का ऑफलाइन जैसा महसूस नहीं हो। हम चाहेंगे कि ऑनलाइन भी हमारा ऑफलाइन की तरह हो। आप स्टूडेंट को नहीं समझ, चलिए यहां पर देखिए, तो बताइए उदासीन में पूछ रहा है, उदासीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, उदासीन में पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन बताइए अधिक कब होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक कब होती है? ऋण आयन में, ऋण आयन में। कम कब होती है? धन आयन में। चलिए, एबोनाइट की छड़ को जब रोवा, रोवा माने फर, एबोनाइट की छड़ को जब रोवा से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कहा जाता है। तो बताए हैं आप लोगों को, एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आता है और फर पर,
फर पर धन आवेश, धन आवेश। और बताइएगा एबोनाइट पर, एबोनाइट पर आपका ऋण आवेश। ये लिखवाए होंगे, ये वो चार्ट ही बताए होंगे आप लोग को। इसके पहले वाला वीडियो पर जाइएगा, पहिलका वीडियो पर जाइएगा, ये सब का चार्ट बना दिए हैं हम। कंघी वाला, सूखा बाल वाला चार्ट, ऊन वाला, फर वाला चार्ट बनाए हैं। तो बताइएगा एबोनाइट की छड़ को जब रोवा से रगड़ते हैं, फर से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो आपके प्रश्न का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है ना, समय तो है ना, अभी समय तो होना चाहिए आप लोग के पास। चलिए कोई बात नहीं, समय होगा। देखिए कुलम्ब नियम के अनुसार, कुलम्ब साहब अपना नियम दिए थे ना बिंदु आवेश के लिए। कुलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए दिया गया था कि किन्हीं आपका देखिए, आपका किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के मान के गुणनफल का समानुपाती, यही दिया गया था कुलम्ब के नियम में। कुलम्ब का नियम दिया गया था, तो आप लोग ये देखे थे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 था, और ये था, ये दूरी के साथ ऐसा संबंध था। तो यहीं से पूछा जा रहा है कुलम्ब नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच, यहां पर हो गया Q1 और यहां पर हो गया Q2, और यहां पर हो गया इस तरह का, दोनों के बीच की दूरी R हो गया। और इनके बीच में अट्रैक्शन का भी बल लग सकता है, रिपल्शन का भी बल लग सकता है। तो कुलम्ब नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच पारस्परिक स्थित वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अच्छा है समानुपाती। लेकिन दूरी के साथ पूछेगा तो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1 वोल्ट बराबर होता है, आप लोगों को बताया गया है कि V बराबर होता है W/Q होता है। अब बताइएगा यहां पर इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है, तो यहां से हम कह देंगे इसका मात्रक वोल्ट हो गया। अब यहीं पर देख लीजिए आप लोग, बताइए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और बटा 1 कुलम्ब। ये बताइएगा 1 जूल प्रति कुलम्ब। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, राइट ऑप्शन इज सी हो गया सर जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और देखिए, और हम लोग यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया है, कल बताकर उसको 10-15 मिनट का जो भी समय लगेगा उसको कल बताकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे हमारा है इलेक्ट्रिक करंट है, Q बराबर IT, तो I बराबर Q/T। उसी में हम लोग आमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वहीं से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओम का नियम मिलेगा और इसको ज्यादा हम फैलाते चले जाएंगे। क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे, क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे, बहुत सारा थ्योरी में ही क्वेश्चन देंगे, वहां से भी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए आज इतना ही रहने दिया जाए, बस अगले क्लास में कल मिलते हैं आपसे फिर 11 बजे हम।